ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्थया कोटि रुद्र संहिताया अथ पंचमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची ने कहा, दिव्य कालंजर पर्वत भक्तों को सदा आनंद देने वाला लिंग रूपी कालंजर नामक महेश्वर है। वेद शास्त्रों में उसकी दिव्य महिमा का वर्णन है। वही नीलकंठ नामक तीर्थ है जिसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है। हे मुनिवरों, रेवा नदी के तट पर जो असंख्य शिवलिंग है वह सभी को सुख देने वाले हैं। वह रुद्र रूप वाली रेवा नदी दर्शन मात्र से पापों का नाश करती है। उसमें स्थित सभी पत्थर शिव स्वरूप हैं। हे मुनिवरों, तो भी मैं प्रधान शिवलिंगों का वर्णन करता हूँ जो भुक्ति मुक्ति देने वाले हैं। वहां आतेश्वर नामक एक लिंग है जो पापों का नाश करता है। उसे परमेश्वर तथा सिंहेश्वर भी कहते हैं। यहाँ शर्मेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीकेश्वर तथा मंडपेश्वर नामक लिंग भी हैं। वहाँ नर्मदा के तट पर देखने मात्र से पापों का नाश करने वाले तीक्ष्णेश तथा धुंडेश्वर शिवलिंग भी हैं। शुलेश्वर, कुंभेश्वर, कुब्रेश्वर तथा सोमेश्वर नामक लिंग भी वहाँ है। नीलकंठ, मंगलेश, मंगलयतन तथा महाकपीश्वर लिंग की भी वहाँ हनुमान जी ने स्थापना की है। उसके बाद करोड़ों हत्याओं के नाशक, सभी मनोरथों तथा मोक्ष को देने वाले नंदिकेश्वर देव भी वही हैं। जो मनुष्य परम भक्ति से नंदिकेश्वर की पूजा करता है उसके सभी कार्य प्रतिदिन सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे मुनिवरों, उस रेवा नदी के तट पर जो स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट होकर मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। ऋषियों ने कहा, उस नंदिकेश्वर लिंग का इतना महात्म्य क्यों है? क्योंकि आप कृपा इस समय हमसे कहिए। सूची ने कहा, आपने अच्छी बात पूछी। मैंने जैसा सुना है कहता हूँ। हे शौनकादि ऋषियों, आप सब आदर से सुनिए। पहले युधिष्ठिर ने व्यास जी से यही बात पूछी थी। जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने आपके प्रेम से कहता हूँ। रेवा नदी के पश्चिम तट पर कर्णकी नामक नगरी है जो चारों वर्णों से सुशोभित है। वहाँ कोई उत्तम कुल में पैदा हुआ ब्राह्मण अपनी स्त्री को अपने 2 लड़कों को सौंप कर काशी चला गया। वहीं वह ब्राह्मण मर गया। समाचार मिलने पर उसके पुत्रों ने उसके सब कृत्य किए। पुत्रों का हित चाहने वाली माँ ने उनका पालन किया और कुछ धन बचाकर शेष उन दोनों में बांट दिया। कुछ धन उसने अपने मरने के उपयोग के लिए रख लिया। कुछ समय बीतने के बाद उस ब्राह्मणी ने अनेक प्रकार के पुण्य कार्य किए। हे ब्राह्मणों, वह ब्राह्मणी संयोगवश मरी नहीं। उनकी माता जब भाग्यवश नहीं मरी तब उसके कष्टों को देखकर उसके पुत्रों ने कहा, हे माता, आपको क्या करना शेष रह गया? जिस कष्ट से आपकी मृत्यु नहीं हो रही है, आप प्रेम से कहिए, उसे हम करेंगे। सूत जी ने कहा, पुत्रों की बात को सुनकर उसने कहा कि कमी तो बहुत है, किंतु तुम उतना ही करो जिससे मेरी सुखपूर्वक मृत्यु हुए। उसके बड़े पुत्र ने कहा कि आप कहिए, उस कार्य को मैं करूंगा। तब उसकी माता बोली। ब्राह्मणी ने कहा, हे पुत्र, प्रेम से सुनो। पहले मेरी इच्छा काशी जाने की थी, किंतु अब मैं यहीं मर रही हूँ। हे पुत्र, तुम सावधानी से मेरी हड्डियों को गंगा जल में डाल देना, तेरा भला होगा। सूजी ने कहा, धर्मवती माता के ऐसे कहने पर मात्र भक्त उस बड़े पुत्र ने मरणासन अपनी माता से बोला। पुत्र ने कहा, माता जी, आप सुख से प्राण छोड़िए। पहला आपका कार्य और बाद में अपना कार्य करूंगा। हाथ में जल लेकर ऐसा कहकर जब तक वह घर जाता है तब तक वह शिव जी का स्मरण करती हुई मर गई। उसके और्ध्य दैहिक कृत्य को पूर्ण करके फिर भाषिक श्राद्ध करके वह जाने लगा। दोनों पुत्रों में जो बड़ा था उसका नाम सुवाद था। वह माता की अस्थियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकला। किसी सेवक को लेकर माता को संतुष्ट करने के लिए स्त्री तथा पुत्रों को समझाकर उत्तम विधि से श्राद्ध, दान, ब्राह्मण भोजन तथा मंगलाचरण करके वह ब्राह्मण अपने घर से चल दिया। उस दिन 20 योजन जाकर सूर्यास्त होने पर किसी ब्राह्मण के घर में रुक गया। वहां उस ब्राह्मण ने विधि पूर्वक संध्या पूजा करके शिव जी का भजन कीर्तन किया। उस समय सेवक के साथ उस ब्राह्मण की आधी रात बीत गई। हे मुनियों, सुनो। इसी बीच में वहां एक आश्चर्य हुआ जिसे मैं कहता हूँ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में ब्राह्मणी मरण वर्णन नामक 5वां अध्याय समाप्त। अथ षष्ठो अध्याय। सूची ने कहा, बाहर गया हुआ वह ब्राह्मण जब रात को अपने घर आया तो उसके आंगन में एक गाय बंधी हुई थी। हे मुनीश्वरों, उसने आंगन में गाय को देखकर अपनी स्त्री से कहा और वह गाय को दुहाना चाहता था, किंतु वह दूध
रही थी, अंत वह दुखी हुआ। हे प्रिया, ये गाय दूध नहीं दे रही है। ऐसा कहकर वह शीघ्र बछड़े को ले आया। उसने बछड़े को खूंटी पर बांधने का प्रयत्न किया। हे मुनियों, वे गृह स्वामी ब्राह्मण दूध पीना चाहता था। हे मुनियों, ब्राह्मण द्वारा खींचे जाने पर उस बछड़े ने उसके पैर में लात मारी, जिससे उसे महान कष्ट हुआ। बछड़े की लात के प्रहार से कुपित उस ब्राह्मण ने उसे कोनी से जोर से मारा। ब्राह्मण के मारने से वह बछड़ा भी दुखी हुआ। ब्राह्मण ने गाय तो दूर ली, लेकिन तो बछड़े को नहीं खोला। बछड़ा ना खोलने पर गाय रोने लगी। उसके रोने को सुनकर बछड़ा बोला। बछड़े ने कहा, हे माता, आप क्यों रो रही हो? आपको ये क्या कष्ट है? मुझसे प्रेम से कहिए। तब गाय ने कहा, हे पुत्र, मुझे तो दुख है, उसे मैं कह नहीं सकती। उस दुष्ट ने तुम्हें मारा, यही मुझे कष्ट है। सूत जी ने कहा। अपनी माता की बात को सुनकर बछड़े ने उसे समझा कर कहा कि ये सब भाग्य की बात होती है। हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो यहाँ कर्मों से बंधे हुए हैं। जैसे पहले किया है वैसे यहाँ भोग रहे हैं। हंसते हुए कार्य किया जाता है और रोते हुए उसे भागना पड़ता है। ना कोई सुख देने वाला है और ना कोई दुख देने वाला। सुख दुख दूसरा देता है, ये हमारी मूर्खता है। मैं करता हूँ, ये भी मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। अपने कर्मों से ही सुख दुख होता है, इसलिए कर्म की पूजा होती है। सब कर्म में ही स्थित है। आप और मैं तथा ये समस्त जीव अपने अपने कर्मों से बंधे हैं, इसलिए ऐसा तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। सूत जी ने कहा। इस प्रकार अपने पुत्र के ज्ञानपूर्ण वचनों को सुनकर पुत्र शोक से युक्त वह गाय बोली। गाय ने कहा, हे वत्स, मैं जानती हूँ कि सभी प्राणी कर्म के अधीन होते हैं, तो भी मैं माया से ग्रस्त होने के कारण दुख पा रही हूँ। मैं बहुत रोई, फिर भी मेरा दुख दूर नहीं हुआ। माता के इन वचनों को सुनकर बछड़े ने कहा, यदि आप ये जानती हैं तो फिर रोती क्यों हैं? कर्म करके उसका भोग करना ही पड़ता है। अंत तुम दुख को छोड़ो। सूत जी ने कहा। पुत्र के इस प्रकार वचनों को सुनकर दुखी उसकी माता लंबी एवं दुख भरी सांस लेकर पुत्र से कहने लगी। गाय ने कहा, जैसा दुख मुझे मिला वैसा ही दुख जब उस ब्राह्मण को होगा, तभी मेरा ये दुख दूर होगा। ये मैं सच कह रही हूँ। हे पुत्र, मैं कल प्रातः काल उसे सींगों से मारूंगी और मेरे मारने पर वह निस्संदेह मर जाएगा। बछड़े ने कहा, हे माता, आपने पहले जो शुभ कर्म किया था उसका फल तो आप इस समय भोग रही हैं, और अब इस ब्राह्मण हत्या का क्या फल मिलेगा? पाप पुण्य के समान होने पर भी भारतवर्ष में जन्म मिलता है। भोग द्वारा उनके क्षीण होने पर हे माता मुक्ति मिलती है। कभी कर्मों का नाश और कभी उनका भोग होता है, इसलिए तुम ऐसा कुकर्म करने के लिए तैयार मत हो। मैं कहाँ से तुम्हारा पुत्र हूँ और कहाँ से तुम मेरी माता हो? तुम विचार करो। ये पुत्र तत्व मातृ तत्व का अभिमान सब व्यर्थ है। कौन माता है, कौन पिता है, कौन पति है और कौन स्त्री है? कोई किसी का नहीं है। सभी अपने कर्मों के फलों का भोग करते हैं। हे माता, ये जानकर आप दुख को छोड़िए। परलोक में सुख भोग की इच्छा से पवित्र आचरण करना चाहिए। गाय ने कहा, हे पुत्र, मैं ये जानती हूँ, किंतु ये माया मुझे नहीं छोड़ती। मैं तो उसे वैसा दुख दूंगी जैसा उसने तुम्हें दिया। फिर ब्राह्मण हत्या का जहाँ नाश होगा, मैं वहां चली जाऊंगी। वह स्थान मेरा देखा हुआ है। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार अपनी माता के वचनों को सुनकर उस बछड़े ने मौन धारण कर लिया। हे मुनिवरों, इन दोनों के इस अद्भुत वृत्तांत को सुनकर वह पथिक ब्राह्मण मन में सोचकर चकित हुआ, और वह सोचने लगा कि मैं प्रातःकाल इस घटना को देखकर तथा ब्राह्मण हत्या नाशक उस स्थान को देखकर ही जाऊंगा। मन में ऐसा विचार कर वह ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणों तक तथा सेवक के साथ अति चकित होकर वहां सोया, जहां वह मात्र भक्त बछड़ा था। प्रातःकाल होते ही वह गृह स्वामी उठा और उस पथिक को ये कहकर उठाया। ब्राह्मण ने कहा, प्रातःकाल हो गया, अब क्यों सोते हो? तुम्हें जिधर जाना हो उधर की यात्रा करो। उसने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे सेवक के शरीर में कुछ कष्ट है, हम थोड़ी देर रुक कर जाएंगे। सूत जी ने कहा। इस प्रकार बहाना करके उस आश्चर्यजनक घटना को देखने के लिए वह पुरुष फिर सो गया। गाय धोने के समय कहीं जाने की इच्छा वाले उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा। पिता ने कहा, हे पुत्र, मैं किसी कार्य से जा रहा हूँ, तुम इस समय अपनी गाय को सावधानी से धो लेना। सूत जी ने कहा। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कहीं चला गया। उसका पुत्र उठा और उसने बछड़ा खोला। तब उसे धोने के लिए ब्राह्मण पत्नी आई। ब्राह्मण पुत्र ने बछड़े को खूंटी से बांधकर मारा। दूध प्राप्ति की इच्छा से वह उस बछड़े को गाय के समीप ले आया। तब कुपित हुई गाय ने उसे सींग से मारा। मर्म स्थान में चोट लगने से वह बेहोश होकर गिर पड़ा। गाय ने बच्चे को मार दिया। ये सुनकर वहां लोग आ गए। पानी पानी कहते हुए उसे
अभिभावक उसके अभिभावक वहां उपस्थित थे और जब तक उसे बचाने का प्रयत्न किया जा रहा था तब तक वह बालक मर गया। उस बालक के मरने पर वहां महान कोलाहल मच गया। उसकी माता दुखी होकर बार बार रोने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे दुख को कौन दूर करेगा। इस प्रकार रोकर उस गाय को मारकर छोड़ दिया। सफेद वर्ण की वह गाय तत्काल काली दिखलाई दी। ऐसा कहकर लोग आश्चर्य करने लगे। वह पथिक ब्राह्मण ये देखकर चला गया। फिर जहां वह गाय गई उसके पीछे वह ब्राह्मण गया। पूंछ उठाकर शीघ्र ही वह गाय नर्मदा नदी की ओर नंदीकेश्वर लिंग के समीप आई। 3 बार उसमें स्नान कर वह पुनः सफेद होगी और वह गाय जिधर से आई थी उधर ही चली गई और वह ब्राह्मण चकित हो गया। उस ब्राह्मण हत्या निवारक धन्यतम तीर्थ में उस ब्राह्मण ने सेवक के साथ स्नान किया। फिर वे दोनों उस नर्मदा नदी की प्रशंसा करते हुए आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें आभूषण धारण की हुई कोई स्त्री मिली। उसने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम चकित होकर कहाँ जा रहे हो। हे ब्राह्मण, कपट छोड़कर मेरे सामने सत्य कहो। सूची ने कहा, ब्राह्मण के सब कुछ सत्य कह देने पर फिर इस ब्राह्मण से उस स्त्री ने कहा कि तुम रुको। उसकी बात सुनकर वह ब्राह्मण रुक गया और विनम्र होकर कहने लगा कि ये क्या आ गया है। उसने कहा, जो स्थान तुमने देखा वहीं अपनी माता की अस्थियों को डाल दो। इधर उधर कहाँ जाते हो हे पथिक श्रेष्ठ, तुम्हारी माता साक्षात दिव्य शरीर को धारण कर शिवलोक में जाकर सदगति पाएगी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वह यहाँ वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन प्रतिवर्ष गंगा जी आती हैं। हे मुनिवरों, और वह सप्तमी आज ही है। इतना कहकर वह गंगा देवी अंतर ध्यान होगी। उस ब्राह्मण ने भी वहां से लौटकर ज्यों ही माता की आदि अस्थियों को अपने वस्त्र से वहां गिराया त्यों ही उस तीरथ में विचित्र दृश्य उपस्थित हुआ। दिव्य देह को धारण की हुई अपनी माता को उसने देखा और उसकी माता ने कहा कि तुम धन्य एवं सफल मनोरथ हो। तुमने अपने कुल को पवित्र कर दिया। धन धान्य आयु वंश तुम्हारा बढ़े। इस प्रकार अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर वह स्वर्ग को चली गई। वहां बहुत समय तक उत्तम प्रकार का सुख भोग कर शिव जी की कृपा से वह उत्तम गति को प्राप्त हुई। उसका वह शुद्ध आत्मा वाला ब्राह्मण पुत्र अस्थि विसर्जन करके प्रसन्न होकर अपने घर को गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में ब्राह्मणी स्वर्ग गमन नामक छठा अध्याय समाप्त। अथ सप्तमो अध्याय। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु जी, सूर्य जी वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन नर्मदा में गंगा कैसे आती है इसे कहिए। हे महामती, नंदीकेश कैसे शिव रूप हुए इस कथानक को भी आप प्रेम से कहिए। सूजी ने कहा, हे ऋषिवरों, आप लोगों ने नंदी के संबंधी ये उत्तम बात पूछी, इसे मैं कहता हूँ। इसे सुनने से पुण्य की वृद्धि होती है। किसी ब्राह्मण की ऋषिका नामक कन्या का विवाह किसी ब्राह्मण पुत्र के साथ विधि पूर्वक हुआ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वह ब्राह्मण पत्नी पतिव्रता होने पर भी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही विधवा हो गई। उस ब्राह्मण पत्नी ने ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर पार्थिव पूजा करते हुए कठोर तप किया। उसी समय महान मायावी मूढ़ नामक दुष्ट बलवान असुर काम पीड़ित होकर उसके पास गया। उस सुंदरी को तपस्या करती हुई देखकर उससे सहवास करने की इच्छा से उसे प्रलोभित करने लगा। हे मुनिवरों, वह पतिव्रता स्त्री शिव जी के ध्यान में लगी हुई थी। उसने उसकी ओर काम भावना से देखा भी नहीं। तपस्या में तत्पर होने के कारण उसने उस असुर का सम्मान भी नहीं किया, क्योंकि वह तपस्या करती हुई शिव के ध्यान में मग्न थी। उस सुंदरी से तिरस्कृत होकर मूर्ख दैत्यराज ने कुपित होकर उसे विकराल रूप दिखलाया और उस दुष्ट ने भयावने वचन सुनाकर उस ब्राह्मणी को डराया। तब शिवजी के आश्रम में स्थित भयभीत उस ब्राह्मण पत्नी ने भक्ति से बार बार शिव शिव कहा। वह स्त्री अत्यंत व्याकुल होकर अपने धर्म की रक्षा के लिए शिव जी की शरण में जाकर शिव शिव कहने लगी। शरणागत की रक्षा का व्रत जिन्होंने धारण किया वह शिव जी उसे आनंद देने के लिए वहां प्रकट हो गए और उस काम पीड़ित मूढ़ नामक दैत्य को भक्त वत्सल शिव जी ने भस्म कर दिया। उसके बाद भक्त रक्षा कुशल शिव जी ने उसे कृपा दृष्टि से देखकर उसे वर मांगो ऐसा कहा। उस प्रतिव्रता ब्राह्मण स्त्री ने शिव जी के वचनों को सुनकर और उनके आनंदजनक रूप को देखकर सुखद परमेश शिव जी को प्रणाम कर अच्छे विचारों वाली उस साध्वी ने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। ऋषिका ने कहा, हे देव देव महादेव, शरणागत वत्सल, आप दीनों तथा भक्तों के रक्षक है। आपने इस मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की और इसे मारकर आपने संपूर्ण संसार की रक्षा की। आप मुझे अपने चरणों की सदा स्थिर रहने वाली भक्ति दीजिए। यही मेरा
वर है, इससे अधिक क्या है? हे प्रभु, हे महेश्वर, और भी मेरी प्रार्थना सुनिए। आप लोगों को उपकार के लिए यहाँ स्थित हो जाइए। सूची ने कहा। पतिव्रता ऋषिका इस प्रकार शिव जी की स्तुति करके चुप हो गई। तब दयालु शिव जी ने कहा, गिरीश ने कहा, हे ऋषिका, तुम मेरी भक्त तथा सुचित्र वाली हो। तुमने जो जो वर मांगे मैंने वे सब दे दिए। इसी अवसर पर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता शिव जी के प्रकट होने का समाचार पाकर प्रसन्न होकर वहां आए। प्रेम से शिव जी को प्रणाम कर वे सब उनकी पूजा किए और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनकी स्तुति करने लगे। उसी समय स्वर्गीय गंगा जी भी वहां आकर ऋषिका की स्तुति करने लगी और उसके भाग्य की प्रशंसा करने लगी। गंगा जी ने कहा, वैशाख महीने में एक दिन तुम मेरे पास रहने का वचन दो। सूत जी ने कहा, गंगा की बात को सुनकर उस साध्वी ऋषिका ने लोक हित के लिए उस बात को स्वीकार कर लिया। उस ऋषिका की प्रसन्नता के लिए शिव जी उसके द्वारा निर्मित पार्थिव में पूर्ण अंश से स्थित हो गए। सभी देवता प्रसन्न होकर शिव जी तथा ऋषिका की प्रशंसा प्रशंसा करके ब्रह्मा विष्णु तथा देव गंगा अपने धाम को गए। उस दिन से ये ऐसा उत्तम तीर्थ और सभी पापों का नाशक नंदी के शिवलिंग प्रसिद्ध हुआ। हे ब्राह्मणों, तब से मनुष्यों के पापों का नाश करने के लिए प्रतिवर्ष गंगा भी सबका कल्याण करने की इच्छा से वहां जाती है। उस तीर्थ में स्नान कर यथाविधि नंदिकेश्वर शिव जी की पूजा कर मानव ब्राह्मण हत्या आदि संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में नंदिकेश्वर शिवलिंग महात्म्य वर्णन नामक 7वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।